जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हुए जिस तरह से अपना सर्वोच्च बलिदान दिया कर्नल मनप्रीत ने, मेजर आशीष ने, आज उनका अंतिम संस्कार। और जहां एक तरफ मोहाली में कर्नल मनप्रीत के अंतिम संस्कार की तैयारी, वहीं पानीपत में बिंजोल गांव में मेजर आशीष के अंतिम संस्कार की तैयारियां। गमगीन माहौल, लेकिन भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगते हुए। और अब से कुछ ही देर में मेजर आशीष का अंतिम संस्कार पानीपत के बिंजोल गांव में किया जाएगा, जहां आज सुबह सुबह उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मेजर आशीष का ये सर्वोच्च बलिदान हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। और जिस तरीके से पानीपत में आज आर्मी के सीनियर्स ऑफिसर्स ने परिजनों को मेजर आशीष का ये पार्थिव शरीर सौंपा है, उसके बाद हजारों की तादाद में लोग मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। कल देर रात ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष का पार्थिव शरीर पहुंचा था और आज सुबह सुबह ही पानीपत के बिंजोल गांव में मेजर आशीष का पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंपा गया। और अब उनकी अंतिम यात्रा, मानव यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मानव, जहां अब मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है, किस तरह का गमगीन माहौल, क्योंकि वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है। प्रशांत, देखिए, ये एक ऐसा पल है और इस पल का मैं देख पा रहा हूँ कि तकरीबन 4 किलोमीटर की अंतिम यात्रा उनकी मेजर आशीष की अब तक हो चुकी है। मैं जिस चौराहे पर हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, हर चौराहे पर लोग हाथों में फूल लेकर खड़े हुए हैं और अपने बेटे की अंतिम यात्रा में शरीक होना चाहते हैं। जानते नहीं है लेकिन फूल बरसा रहे हैं, हाथों में फूल है और शहादत का गर्व कहीं ना कहीं हर भारतवासी, हर हरियाणा का नागरिक आज महसूस कर पा रहा है। और मेजर आशीष ने कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रेरणा, एक ऐसी देशभक्ति की भावना जागृत कर दी अपने आसपास के पूरे इलाके में कि हर तरफ आशीष तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की जय। इन नारों, ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, अपने भाई को विदा करते हुए वो बहनें जो ठीक फौजी ट्रक के पीछे चल रही हैं, नारे लगा रही हैं। और ये बहनों का दर्द है, लेकिन मन में वो शहादत का गर्व भी है कि किस तरीके से इस परिवार ने अपने 34 साल के जवान बेटे को देश पर न्यौछावर कर दिया। वो बहनों को देखिए जो सलाम ठोक रही हैं, वो बहनों को देखिए जो देशभक्ति के नारे लगा रही हैं। और लगातार ये गाड़ी, इनके परिजनों की गाड़ी लगातार उस ट्रक के साथ चल रही है। अंतिम सफर जरूर है, लेकिन ये एक नया अध्याय है, नया अध्याय है उस जिक्र अगर हम करना चाहें तो उन युवाओं के लिए जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, फौज में शामिल होना चाहते हैं, उनको अब यहाँ पर एक प्रेरणा के तौर पर आशीष मेजर आज हमको छोड़कर जा रहे हैं। वो उन बहनों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कैमरे के जरिए, जो ये देखिए वो नारे लगा रही है, बिलख रही है, लेकिन उनको गर्व है अपने भाई को खोने पर, इस देश पर न्यौछावर करने के लिए। सेना के वो तमाम जवान जो अब तक उनके साथी फौज में थे, वो आज अंतिम सफर पर भी उनके साथी हैं, अंतिम सफर पर उनके साथ चल रहे हैं। और एक झंडा जो लगातार एक जवान के हाथ में आप फौजी ट्रक के ऊपर देख पा रहे हैं, वो झंडा लगातार शान से लहरा रहा है। और उस झंडे के शान से लहराने के पीछे कहीं ना कहीं शहीद मेजर आशीष जैसे जवान हैं। वो माँ भारती के सपूत हैं जो बिना कुछ सोचे इस देश की भूमि के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए कुर्बान होना चाहते हैं। वो लोग हैं जो आज सड़क पर हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में, ये देखिए, भारत माता की ये नारे इस बात के गवाह हैं कि मेजर आशीष आप चले गए, आप अपने परिवार को छोड़ गए, लेकिन ये लोग, ये हम लोग आपके परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं, हर दुख दर्द में खड़े हैं। और शायद यही संदेश पानीपत की जनता, हरियाणा की जनता, पूरे देश की जनता आज आशीष को देना चाहती है। आशीष को जाते जाते कहना चाहती है कि आप चले जाइए, लेकिन आपके परिवार के साथ हम हमेशा डटे रहेंगे। और नम आंखों से अपने बेटे को विदाई यहाँ पर दी जा रही है। तकरीबन 5 किलोमीटर का ये आखिरी 10 साल के बच्चे के सामने उसकी मां के साथ दुष्कर्म होता है, मरने पर मजबूर होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सोए रहते हैं। हमने इतनी निकम्मी और इतनी सोई हुई सरकार शायद आजाद भारत में 75 वर्षों में कहीं नहीं देखी, जहां 2 लाख आपराधिक मुकदमे केवल महिला अपराध के दर्ज होते हों,
35,000 दुष्कर्म के मामले दर्ज होते हों, ऐसी गहलोत सरकार जहां महिलाओं की अस्मिता की